हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कृष्णा मैथ्स क्लास। इसमें हमने पहले 10th क्लास की NCERT का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, और आज मैं आपको करा रही हूँ जो वर्कशीट आपकी आ रही हैं वो है 10th क्लास की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 7। टॉपिक है बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध। ठीक है, इससे पहले भी एक वर्कशीट आ चुकी है जिसमें आपको इसके बारे में बताया था। ठीक है, और जो आज है आज उसके बारे में उससे आगे है थोड़ा सा। ठीक है, देखिए, द्विघात बहुपद का मानक रूप। द्विघात बहुपद का मानक रूप मतलब जो जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो क्या होती है? ये होती है ax² + bx + c। ये आपकी जनरल फॉर्म होती है। मतलब आपके पास अगर कोई भी इक्वेशन नहीं है तो आप जनरल अगर मानते हैं तो आप इस फॉर्म में मानते हैं, जिसमें कि a नॉन ज़ीरो होना चाहिए। a नॉन ज़ीरो क्यों होगा, आप मुझे बताइए। मान लो मेरा a 0 हो जाता है तो 0 × x⁻²। अगर 0 को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी? वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 हो जाएगी, इसका मतलब फिर गलत है, क्योंकि अगर 0 हो जाएगी वैल्यू तो x² जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और अगर x² ख़त्म हो गया तो ये किस में रह जाएगा? सिर्फ bx + c में रह जाएगा, है ना। लेकिन हमारे पास जो फॉर्म है, जो द्विघात बहुपद है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका मतलब ही ये होता है कि जो आपकी इक्वेशन है उसकी हायर पावर 2 होती है। जब हायर पावर 2 ही ख़त्म हो जाएगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी ही नहीं। समझ आ रही है बात आपको? आगे देखो, इसमें आगे बताया है कि जो द्विघात बहुपद के शून्यक हैं उनकी संख्या 2 होती है। मैंने आपको बताया था जो इक्वेशन होती हैं, ठीक है, जैसे क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसमें की जो हायर पावर है वो 2 है। ठीक है, जितनी हायर पावर होती है उतने ही उसके शून्यक होते हैं, मतलब उतने ही उसके ज़ीरोज़ होते हैं, उतने ही उसके रूट्स होते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना हमेशा। ज़ीरोज़ उससे कम हो सकते हैं लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक, फिर आपने पढ़ा शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल। योग क्या होता है? -b/a। ये जो b है ये -b/a। शून्यकों का गुणनफल क्या पढ़ा? c/a। ये जो आपको c दिया हुआ है, c/a, ये होता है शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, अब देखो आगे क्या करना है बच्चों। पिछली शीट में हमने दिए गए बहुपद से शून्यकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात किया। क्या अब आप दिए गए बहुपद के शून्यकों के योग एवं गुणनफल से बहुपद ज्ञात कर सकते हैं? अब देखो, अगर आपको शून्यकों का योग दिया हो और शून्यकों का गुणनफल दिया हो तो आप कैसे निकाल सकते हैं उस बहुपद को? अब आपको ये पढ़ना है। ठीक है, देखिए, किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, शून्यकों -3/4 और शून्यकों का गुणनफल 1/4 है। अब देखो, योग मतलब क्या होता है? -b/a। यही होता है योग, मतलब -b/a। ठीक है, और जो गुणनफल है वो कितना होता है? c/a, जो हमें क्या दिया हुआ है? 1/4। ठीक है, अब देखिए, कंपेयर करो, -b -3, तो माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, b की वैल्यू कितनी आ गई? 3। ठीक, शून्यकों का गुणनफल 1/4, यानी c की वैल्यू कितनी हो गई? 1। अब a की वैल्यू देखो, a की वैल्यू को आप कंपैरिजन करोगे तो दोनों में क्या है? सेम है ना दोनों में। यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4। इसका मतलब a की वैल्यू कितनी हो गई? 4। b की मिल गई, c की मिल गई, a की मिल गई। अब आपको द्विघात बहुपद बनाना है। क्या होता है वो? ax², a की वैल्यू 4 है, x² + bx, b कितना है? 3, bx + c क्या है? 1। क्लियर हो गया ये एग्जाम्पल? आगे देखो, यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 4 और गुणनफल 7 है। योग 4, योग क्या होता है? -b/a। ये कितना दिया है आपको?
4। कितना दिया आपको ये? 4। ठीक है, अब अपोन में कुछ भी नहीं है इसलिए हमने क्या लगा दिया? 1। अगला देखो गुणनफल दिया है। गुणनफल क्या होता है? सी अपोन में ए। कितना दिया हुआ है? 7। 7 अपोन में 1। ठीक, अब बी की वैल्यू मिल जाएगी। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? -4। सी की वैल्यू 7। ए की वैल्यू देखो दोनों में 1 है, यहाँ भी 1 है। आपसे ए की वैल्यू पूछी थी तो ए की वैल्यू कितनी हो गई? 1। क्लियर है? ए की वैल्यू 1। आगे देखो, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 2 और गुणनफल -1/3 है। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। कैसे करोगे इसको? योग यानी कि (b/a) की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी? 2। अपोन में कुछ नहीं है इसलिए क्या ले लेंगे? 1। गुणनफल यानी कि c अपोन में a, ये कितना दिया हुआ है? -1/3। ठीक, कंपेयर करो। b की वैल्यू -2, c की वैल्यू 1 -1 और a की वैल्यू यहाँ 3 आ रही है और यहाँ पे कितनी आ रही है? 1। दोनों को इक्वल बनाना है। क्या करेंगे? इधर 3 से ऊपर और 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। कितनी वैल्यू बन जाएगी? -6/3। ठीक है, यानी b की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस से -6। ठीक है, c की वैल्यू -1। ठीक, और अब किसकी रह जाएगी? a की वैल्यू। अब दोनों में a की वैल्यू देखो सेम सेम हो गई 3 3, तो a की वैल्यू कितनी हो गई? 3। बहुपद निकालना है तो ax स्क्वायर क्या हो जाएगी? ax स्क्वायर। देखिए a क्या था हमारा? 3x स्क्वायर। b क्या है? -6 तो -6x और c क्या है? -1 तो -1। ये आ गया आपका, बन गया बहुपद। क्लियर है? ये बहुपद समझ में आ गया ना ये वाला आपको? आगे देखो, अब है प्रयास कीजिए। द्विघात बहुपद के 2 शून्यक -4 और -6 हैं। दो बहुपद के शून्यकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। 2 शून्यक दिए हुए हैं, एक को क्या मानते हैं हम? अल्फा, और दूसरे को बीटा। यही होता है। ठीक है, अब इनका क्या निकालना है? योग, यानी अल्फा प्लस बीटा। -4 प्लस -6 तो क्या हो जाएगा? -6। कितना आ गया? -10। और गुणनफल क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा। -4 इंटू -6 क्या हो जाएगा? 24। माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। ये तो हमने निकाला है सिर्फ इस तरीके से रूट से, आप इसको वैसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब इसमें पूछा क्या है? b का मान क्या है? आपको 2 क्या दिए थे? ये शून्यक दिए थे। b का मान पूछा है। अब क्या होता है हमारे पास? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही होता है। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या होता है, जो एडिशन होता है माइनस बी ओवर ए। अब मेरा एडिशन कितना आया है, माइनस के 10 ओवर क्या लिख दोगे 1, सी ओवर ए। ये क्या होता है, गुणनफल। क्या आया है हमारा 24 ओवर 1। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल। ए की वैल्यू देखो दोनों में सेम सेम है, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। तो बी की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 10। क्लियर है क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या निकालना है, शून्यकों का योग। योग क्या होता है, माइनस बी ओवर ए। अब बी क्या है, माइनस 11 हो जाएगा, तो माइनस के 11 ओवर 6। ठीक है, योग हो गया शून्यकों का। अगला देखो, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग 10 और गुणनफल -39 है। ठीक है, योग यानी कि क्या दिया हुआ है आपको, थोड़ा सा ऐसे इरेज कर दूं, करने की जगह नहीं है ना। क्लियर हो रहा है ना बच्चे, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आपको। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये समझ में आ रहे हैं या नहीं आए। ठीक है, कितना समझ आया आपको। देखिए योग दिया हुआ है, योग कितना दिया हुआ है 10 दिया है, यानी क्या दिया हुआ है हमें, माइनस बी ओवर ए। कितना दिया हुआ है 10। ठीक, और गुणनफल कितना दिया हुआ है -39, यानी सी अपॉन में ए क्या दिया हुआ है -39। अपॉन में 1 ले सकते हैं ना। अब ए की वैल्यू दोनों में सेम है। क्या पूछा है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, यानी बी की वैल्यू क्या हो गई, माइनस बी इक्वल टू 10 है ना, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस उधर चला जाएगा -10। सी की वैल्यू -39, ए की वैल्यू 1। तो निकाल लो ए एक्स स्क्वायर, यानी देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। देखिए ए एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, क्योंकि ए तो 1 है, प्लस बी एक्स, प्लस की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, क्योंकि माइनस का 10 है तो माइनस के 10x प्लस सी की वैल्यू क्या है -39। ये आपका बहुपद हो गया। क्लियर है क्वेश्चन। थर्ड भी, फोर्थ देखिए, किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों को देखिए, किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 15/4 है। योग का मतलब क्या दिया हुआ है आपको, -b ओवर a, और गुणनफल कितना है 3 है। इसका मतलब आपको क्या दिया हुआ है, c ओवर a। ठीक, अब -b ओवर a क्या दिया हुआ है 15/4, और ये क्या दिया हुआ है 3। अपन में 1 लगा दोगे। अब देखो यहाँ पे तो a1 है और यहाँ पे a कितना है 4, इक्वल बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। c की वैल्यू क्या हो जाएगी 12, a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू, ये माइनस इधर चला जाएगा तो माइनस के 15। मिल गई तीनों वैल्यू। अब पुट कर दोगे ए एक्स स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर प्लस बी एक्स, प्लस बी में क्या है माइनस के 15, तो माइनस के 15x प्लस सी प्लस में 12। क्लियर हो गया क्वेश्चन, समझ आ गया आपको चारों क्वेश्चन इसके। आपको वर्कशीट क्लियर है बच्चे, मुझे बताना कमेंट में आपको क्या समझ में नहीं आया। देखो राइटिंग में हो सकता है, क्योंकि इस तरीके से लिखना थोड़ा सा टिपिकल होता है, बोर्ड पे लिखना इजी होता है, तो राइटिंग थोड़ी सी ऐसे ही आ रही है, लेकिन मैंने कोशिश पूरी करी है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपका। ठीक है, मेन वही होना चाहिए। राइटिंग का क्या, राइटिंग तो ओवर है, ठीक है,
कोई वो नहीं है राइटिंग से, बस आपको समझ में आना चाहिए कि मैंने लिखा क्या है और मैं आपको बताना क्या चाहती हूँ। ओके, तो मुझे बताइएगा आपने क्या समझा इससे, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ हेल्प मिली हो आपको, तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।